नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन का महीना आते ही पूरा भारत भगवान शिव की भक्ति में डूब जाता है। चारों ओर बोल बम हर हर महादेव की और बम बम भोले की जयकारे गूंज लगते हैं। लाखों श्रद्धालु कांधों पर कावड़ उठाकर पवित्र नदियों से जल लाते हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि संयम, अनुशासन और आस्था की परीक्षा भी है। आज हम जानेंगे कि कावड़ यात्रा क्या है, इसके नियम क्या है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कावड़ यात्रा का नियम क्या है। कावड़ यात्रा में श्रद्धालु गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी से जल भरकर अपने क्षेत्र के शिव मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। इस जल से भगवान शिव का जल अभिषेक किया जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब बात करते हैं कावड़ यात्रा के मुख्य नियमों का। सबसे पहले नियम स्वच्छता और पवित्रता। कावड़ उठाने से पहले स्नान करें, साफ कपड़े से पहने और मन में भगवान शिव का स्मरण करें। दूसरा नियम, कावड़ को जमीन पर सीधे नहीं रखना चाहिए। यदि विश्राम करना हो तो कावड़ स्टैंड का उपयोग करें। उसे इस प्रकार रखें कि उसका सम्मान बना रहे। तीसरा जो नियम है, सात्विक भोजन करें। यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तंबाकू और किसी भी प्रकार का नशा ना ही करें। पूरी तरह दूर रहे। भोजन सादा और शुद्ध होना चाहिए। चौथा नियम, ब्रह्मचर्य और संगम समय का पालन करें। यात्रा के दौरान मन, वचन, कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। पांचवा नियम जो होता है, क्रोध ना करें। यात्रा में धैर्य रखें, किसी से झगड़ा ना करें और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। छठा जो नियम है, स्वच्छता का ध्यान रखें। रास्ते में कूड़ा ना फैलाएं और पर्यावरण का स्वयं रक्षा करें। सातवां नियम जानते हैं, यातायात के नियमों का पालन करें। सड़क पर सावधानी से चलें। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अपनी तथा दूसरी की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। अब जानते हैं कि कावड़ कैसे उठाई जाती है। सबसे पहले पवित्र नदी से स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। इसके बाद
स्वच्छ पात्र में जल भरकर और उसे कावड़ के दोनों ओर बराबर संतुलन में रखें। यात्रा शुरू करने से पहले हर महादेव का जयकारा लगाएं, श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें। यात्रा के दौरान शिव भजन, मृत्यु जय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। जहां आवश्यकता हो वही विश्राम करें और कावड़ का सम्मान बनाए रखें। जब आप अपने शिव मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले स्नान करें, फिर और विधान से भगवान शिव का जल अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। अंत में भगवान शिव से अपने और पूरे समाज के सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। दोस्तों, कावड़ यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है अनुशासन, सेवा और भाईचारा। इस यात्रा में लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के दूसरे की सहायता करते हैं। रास्ते में जगह जगह शिविर लगाए जाते हैं जहां भोजन, पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान है। लेकिन याद रखिए, भगवान शिव केवल जल चढ़ाने से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों, सच्चाई, दया और प्रेमता से प्रसन्न होते हैं। इसलिए यात्रा के दौरान और जीवन भर इन गुणों का अपनाने का प्रयास करें। अंत में, यदि आप इस वर्ष कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ यात्रा करें। भगवान शिव सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए हर हर महादेव, बम बम भोले। जरूर यह दोस्तों, कावड़ यात्रा के दौरान पैदल चलने का नाम यही है। यह अपने मन को जीतने की यात्रा है। कई बार रास्ता कठिन होता है, धूप तेज होती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी शिव भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए